जय हिंद। देखिए इस वीडियो में समझते हैं कि जो मधुमक्खी होती है इसमें लिंग का निर्धारण कैसे होता है और मधुमक्खी कितने प्रकार की होती हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि मधुमक्खी में लिंग का निर्धारण कैसे होता है। चलिए समझते हैं। देखिए, एक होती है अगुणित मधुमक्खी। अगुणित मधुमक्खी। एक होती है द्विगुणित मधुमक्खी। कौन होती है? द्विगुणित मधुमक्खी। देखिए, जो अगुणित और द्विगुणित मधुमक्खी सब होती है ना, इसी में क्या पाया जाता है? इन्हीं दोनों में लिंग निर्धारण पाया जाता है। लिंग निर्धारण पाया जाता है। देखिए, जो अगुणित और द्विगुणित मधुमक्खी होती है, इन्हीं दोनों में क्या होता है? लिंग निर्धारण होता है। अब हम समझते हैं कि मधुमक्खी कितने प्रकार की होती हैं। तो चलिए ध्यान समझिए। एक बार ना हम लोग छोटे थे, लगभग 7 या 8 साल के रहे होंगे। तो हमारे घर के जो अगल बगल के लोग थे सब, वो सब जाता था ना जंगल में लकड़ी काटने के लिए। तो जब लकड़ी नहीं मिलता था तो लपटेउआ काटता था। लपटेउआ पता है? देखिएगा, छोटा छोटा होता है ना, उसमें कांटा होता है। ऐसे आपको मार दिया जाएगा तो जहाँ आपको लगेगा ना वैसे चपक जाता है, उसे हम कहते हैं लपटेउआ। तो वो सब जंगल में जब जाता था तो जब लकड़ी काटने को नहीं मिलता था ना तो लपटेउआ धर के काट के ला देता था। हम लोग कहते थे, अरे चाचा, अरे बाबा, हमों को लेके चला ना जंगल में। सुने कि जंगल में बड़ा मजा आता है। तो सूरत नहीं मजा आता है तुमको? अरे वहाँ पे मधुमक्खी सब रहती है, वहाँ पे गाय भैंस सब रहती है, लगेगी तुमको मारने। हम लोग कहते नहीं, हम उनको लेके चला। वो सब कहता ठीक है, तुमको लेके चलते हैं। एक दिन हुआ का इतवार का दिन था, स्कूल से छुट्टी था। वो सब क्या किए, अपने अपने घर से जितना भी छोटा छोटा सब बच्चा था लेके चल दिए जंगल में। तो लेके जाते थे सब रिक्शा पे, निरहुआ रिक्शा वाला एक रिक्शा होता था, उसी पे लोग क्या किए, बैठा के लेके चले गए जंगल में। तो लेके जाते थे रोटी सब्जी। वो लोग कहें, देख बाबू, हाई रोटी है, हाई सब्जी है, जब तुमको भूख लगेगा तुम खा लेना। और हम लोग जा रहे हैं लपटेउआ काटने। वो सब गया लपटेउआ काटने। हम लोगों से वो लोग लगभग 400-500 मीटर दूर चले गए। वहाँ पे एक क्या था, पीपल का पेड़ था, और पीपरा के पेड़ों में बहुत मधुमक्खी का छत्ता था। अब वहाँ पे लोग पहुँच गए। वहीं पे एक बाज था। बाजवा दिखा कि खूब चाचा आ रहे हो तुम लोग। वो धड़ाक से उसमें डंका मार दिया, और जैसे चोंच मारा मधुमक्खी के छत्ते में, सब मधुमक्खी भर से उड़ गई सब। आज जैसे उड़ी, अब जब इन लोगों को लगी मारने, ये सब लगा भागने, रे बाबू मधुमक्खियाँ भाग भाग भाग। अब इतना बड़ा बड़ा खूंटी था, हम लोग भी उसी में लगे भागने। लेकिन हमारे घर के बगल में एक होशियार थे, उन्होंने क्या किया, हम लोग को जबरदस्ती से पकड़ के गठरिया पकड़ के एकदम बैठा दिया चाप के, बैठ बैठ बैठ। तो देखिएगा, जब भी आपको मधुमक्खी मारे ना, आराम से आप बैठ जाइएगा, मूड़ी उड़ी लटका के, मधुमक्खी नहीं मारेगी। तो हम लोग को मधुमक्खी नहीं मारी। उसी रास्ते से ना एक जा रहा था मोटरसाइकिल वाला, और वही बीचों में एक सांड था। सांडवा जितना भाग रहा था, मधुमक्खी सब उतना उसको मार रही थी। अब देखा सांडवा को, ये बेचारा खूब मोटरसाइकिल तेज से चलाया और आगे चला गया। तो जो हमारे गांव के लोग थे, उन लोगों से कहा कि अरे चाचा, पिछवा की चोर है, आज उठो लड़कन के एकदम दाब के बैठल है। वो लोग, अरे बाप बाप, लगता है हमारे घर का लड़का सब चोरवा लगता है, लेके भाग जाएगा। जब आके देखे तो पता चला हम लोग बैठे थे। जब घर पे आए तो लोगों ने कहा, अरे बाप बाप, हमारे बाबू कपड़ा मार दिया, कनवा मार दिया, थे के मुँह फुला दिया, ढक्चर पक्चर गाल था, अब भले मुँह फूल गया। तो सब लोग, अरे चाचा, मधुमक्खी क्या प्रकार का नहीं होती है? तब कितने प्रकार की होती है बाबू? उन्होंने कहा कि 3 प्रकार की होती है। कौन कौन? तो समझिए। देखिए, एक होती है रानी मधुमक्खी। रानी मधुमक्खी होती है। एक होती है श्रमिक मधुमक्खी। श्रमिक मधुमक्खी। और एक नर मधुमक्खी। नर मधुमक्खी। यानी जब हम लोग घर पे आए तो जो होशियार थे सब, और उन्होंने कहा कि अरे चाचा, मधुमक्खी 3 प्रकार की होती हो। कौन कौन? तो रानी मधुमक्खी, श्रमिक मधुमक्खी और नर मधुमक्खी। तो ये हो गया हमारे मधुमक्खी का प्रकार। अब समझते हैं कि लिंग निर्धारण कैसे होता। चलिए समझिए। देखिए, जिस तरह से पुरुष और महिला में क्रोमोसोम होता है, कितना होता है? 46 होता है। उसी प्रकार से जितने भी लोग जन्म करते हैं ना, सब में क्रोमोसोम पाया जाता है। अब समझते हैं कि कितना पाया जाता है। देखिए, जो इसमें महिला वाली होती है ना, उसमें 32 पाया जाता है, और जो इसमें पुरुष होता है उसमें 16 पाया जाता है। अब देखिए जो रानी है और श्रमिक है, ये दोनों का है, फीमेल है। इसमें कितना पाया जाएगा? 32। और यह बेचारा खाली पुरुष है, इसमें कितना पाया जाएगा? तो 16 को पाया जाएगा। अब समझते हैं कि लिंग निर्धारण के विषय में। देखिए, इसमें क्या है? मेल है, मेल बी।
मेल बी, बी का मतलब क्या होता है मधुमक्खी, और एक होती है फीमेल बी, फीमेल बी। अब आप कहेंगे कि कहाँ यहाँ दुइये ठो, यहाँ तो 3 ठो है। तो अरे बाबू देखिए, है जो रानी और श्रमिक है ये दोनों क्या है, दोनों फीमेल है, और ये ठो क्या है, इसमें से मेल है। अब समझते हैं यहाँ पे, देखिए मेल में कितना होता है तो 16 होता है, यहाँ पे लिख देते हैं 16। फीमेल में कितना होता है तो 32 होता है, यहाँ पे लिख देते हैं 32। अब समझते हैं लिंग निर्धारण। देखिए है जो 16 होता है ना, इसमें क्या होता है म्यूटोसिस, समसूत्री का विभाजन होता है, लेकिन पूरा पूरा ढकेल देता है। यानी समझिए म्यूटोसिस, इसमें क्या होता है समसूत्री का विभाजन होता है लेकिन पूरा पूरा, यानी 16 है 16 चला जाता है। और जो स्पर्म निकलता है ससुरा, इहो 16 निकल जाता है, यानी जो स्पर्म निकलता है कितना निकलता है 16 निकलता है। तो जो म्यूटोसिस समसूत्री का विभाजन होता है पूरे पूरे का 16 है 16 चला है, जो स्पर्म में निकलता है वो कितना निकलता है 16 है। तो ये हो गया मेल में। अब देखिए फीमेल में क्या होता है, इसमें भी म्यूटोसिस समसूत्री का विभाजन होता है लेकिन आधा आधा होता है। आधा आधा का मतलब देखिए 16 यहाँ चला आता है, 16 यहाँ चला आता है, 16 मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। तो हाई जोन 16 और हाई जोन 16 होता है, इन्हीं दोनों में क्या होता है फर्टिलाइजेशन होता है। समझिए देखिए हाई 16 और हाई 16, इन दोनों में क्या होता है फर्टिलाइजेशन। और जैसे इनमें फर्टिलाइजेशन होता है ना, तो 16 हुई कितना हो जाता है 32 हो जाता है। और जैसे 32 हो जाता है, अब आप समझ जाएंगे कि 32 भैया किस में होता है, तो 32 फीमेल में होता है। तो जन्म किसका होगा, मेल का होगा, अरे फीमेल का होगा, यानी 32 है किसका जन्म होगा, फीमेल बी का जन्म होता है। समझ में आ गया। अब देखिए हर जो 16 बचल है ना, ये क्या करता है अंडा से फर्टिलाइजेशन करता है। किससे करता है बाबू, तो अंडा से। ये क्या करता है फर्टिलाइजेशन, क्या करता है फर्टिलाइजेशन करता है। तो 16 को बचला है, तो 16 क्या होता है फर्टिलाइजेशन होता है। तो जब 16 ठुरा के अंडा से फर्टिलाइजेशन होता है तो बचता है कितना 16 है। अब आप बताइए कि 16 क्रोमोसोम किस में होता है बाबू, तो 16 होता है मेल में। अब किसका जन्म होगा, फीमेल का जन्म होगा। अरे दादा जब 16 बचल है तो किसका जन्म होगा, तो मेल का जन्म होता है। यहाँ पे क्या होता है, तो मेल मधुमक्खी का जन्म हो जाता है। एक बार फिर समझिए, मधुमक्खी कितने प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार की, रानी, श्रमिक और नर। जो इसमें फीमेल होती है कितना क्रोमोसोम होता है 32 ठो, पुरुष में कितना होता है 16 ठो। अब समझिए देखिए मेल में कितना हो गया बाबू 16 ठो, लेकिन 16 होता है लेकिन म्यूटोसिस समसूत्री का विभाजन होता है। और जैसे समसूत्री का विभाजन होता है ना, तो 16 क्या होता है चला जाता है, यानी 16 आ गया। और जो स्पर्म निकलता है वह 16 निकलता है। तो ये हो गया मेल में। अब देखिए जो फीमेल में होते हैं ना, इसमें भी क्या होता है म्यूटोसिस समसूत्री का विभाजन होता है लेकिन आधा आधा होता है। अब देखिए 32 है, तो 16 और 16 मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा 32 मिल जाएगा। अब ये बात बताइए कि यही बेचारा 16 है और यही 32 है। अब 32 और 16 मिल जाएगा तो ज़्यादा क्रोमोसोम हो जाएगा। तो पता चलेगा जो मधुमक्खी है तो कौन सारे भैंसा को जन्म दे देगी, धाई के उलट देगा। तो इसमें क्या होता है, जिस तरह से मेल और फीमेल में 46 मिलेगा तो बढ़िया से बच्चा पैदा होगा, 47 हो जाएगा तो दूसरे टाइप का हो जाएगा, कम हो जाएगा तब वो दूसरे टाइप का। उसी तरह से इसमें भी होता है, यानी 16 और 16 मिलता है तो कितना होता है 32 होता है। तो 32 क्रोमोसोम किस में पाया जाता है, तो ये पाया जाता है फीमेल में। तो जब फीमेल में पाया जाता है तो जन्म भी किसका होगा, तो ये फीमेल का होता है। और जो है बेचारा 16 बचा है, इसके अंडा से निषेचन करता है। और जैसे अंडा से निषेचन होता है तो 16 क्या होता है, ये बन जाता है। और जब 16 बनता है तो 16 क्रोमोसोम किस में होता है, ये होता है मेल में। तो किसका जन्म होता है, ये मेल बी का जन्म होता है। समझ में आ गया। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि लिंग निर्धारण कैसे होता है और मधुमक्खी जो होती है ये कितने प्रकार की होती है। समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।